नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी कार्रवाई का मामला क्या है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े दुश्मन को कैसे ठिकाने लगाया गया, ये पूरा ऑपरेशन किस नौयत का था और इस ऑपरेशन को किसने किस तरीके से प्लान किया, इसकी मंसूबाबंदी के मुख्तलिफ मराहिल क्या थे, इस बहुत बड़े हदफ को निशाना बनाना क्यों बहुत ज़रूरी था और अब इसके बाद क्या मुमकिना सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एक मुबैना बहुत बड़ी कार्रवाई का मामला क्या है, एक बहुत बड़े और ख़तरनाक ऑपरेशन की तफसीलात क्या हैं और आगे क्या होने वाला है। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो वाक़यात, चंद अहम हक़ाइक़ और उनकी तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर और कड़ियों से कड़ियां जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जिस हदफ को निशाना बनाया गया, इस हदफ का ताक़ुब 17 साल से किया जा रहा था, यानी 2004 से इस हदफ का पीछा किया जा रहा था। और ये जो हदफ है ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई हाई प्रोफाइल टारगेट बन चुका था। इसकी कुछ ख़ास वजूहात थीं। इन वजूहात का ताल्लुक पाकिस्तान से भी था और पाक फौज से भी था। इस हदफ के मुतल्लिक एक बहुत खौफनाक किस्सा भी है। इस हाई प्रोफाइल हदफ को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की गई लेकिन ये हर बार बच निकलता था और उसकी वजह ये थी कि इसे कंधार और नंगरहार में भारतीय जो कौंसल खाने हैं उनकी मदद हासिल थी। ये हदफ पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करके अफ़गानिस्तान में पनाह ले लेता। इसे भारतीय खुफिया एजेंसी रा और अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फराहम करती। यानी ये जो हदफ है इसके पास और इसका जो पूरा नेटवर्क है जो इसने बहुत तेजी से फैलाया, उसके पास जो वसाइल थे उनके पास ये रा और जो NDS है ये पूरा हाथ जो है इस नेटवर्क के पीछे था। ये हाई प्रोफाइल टारगेट कौन था, उसके मुतल्लिक खौफनाक किस्सा क्या है, ये हदफ कैसे निशाना बना, उसकी पूरी तफसीलात भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हक़ाइक़ और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी इस मामले का जो एक ख़ास किस्म का स्याको सबाक है, आप उस स्याको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि इस हाई वैल्यू टारगेट के लिए रुथलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये जो शख्स था ये एक इंतहाई बेरहम और शफाक इंसान था। इस शख्स ने बाड़ा के इलाके में अपने मुखालफिन और आम लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारा। इसने कई अफराद को चौराहों में फांसियां दी और उन्हें फंदा डालकर दरख्तों के साथ लटका दिया। यहां तक कि इस दहशतगर्द ने इतनी बेरहमी से लोगों की गर्दनें काटी जिनका जिक्र करना भी बहुत मुश्किल है। इसकी बर्बरियत के मुतल्लिक एक किस्सा बहुत मशहूर है। वो किस्सा ये है कि जब ये दहशतगर्द अपने मुखालफिन की गर्दनें उड़ाता तो पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा करता और उसके बाद उन लोगों को एक ख़ास हुक्म दिया जाता। वो हुक्म ये होता कि जब ये दहशतगर्द खुद या इसके कारिंदे किसी की गर्दन उड़ाएंगे या किसी की गर्दन काटेंगे
तो कोई भी शख्स अपनी आंखें इधर उधर नहीं कर सकता और ना ही कोई शख्स अपनी आंखें उस दौरान बंद कर सकता है। यानी हर शख्स को मजबूर किया जाता कि वो बर्बरियत का ये पूरा अमल देखे। इसका मकसद ये होता कि इस दहशतगर्द की पूरे इलाके में दहशत फैल जाए और हर शख्स के दिल में इसका एक मुस्तकिल तौर पर खौफ बैठ जाए। ये सारा अमल वो स्पिन कबर चौक के इलाके में करता और इस चौक में बर्बरियत का ये जो खेल है ये बाकायदगी से हर दूसरे तीसरे रोज खेला जाता। इस दहशतगर्द का जो नेटवर्क है वो बहुत तेजी से वादिये तीरा में फैला और बुनियादी तौर पर इस दहशतगर्द के बारे में आपको बताएं कि ये दहशतगर्द शुरू में एक कंडक्टर था लेकिन दहशतगर्द तंजीमों के साथ काम भी करता था। फिर इसे 2004 में एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम का अचानक सरबराह बना दिया गया। यूं इस शख्स की खूनरेजी का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वादिये तीरा में इस शख्स ने अपना नेटवर्क बहुत तेजी से कायम किया और इस नेटवर्क को कायम करने के लिए इसे अफगानिस्तान से सपोर्ट मिलती रही। यानी भारत की जो सपोर्ट है वो बजरिया अफगानिस्तान इस तक पहुंचती रही। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि रा और एनडीएस यानी जो अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उनका बहुत गहरा गठजोड़ रहा है और ये दोनों एजेंसियां मिलकर पाकिस्तान में हमले भी प्लान करती रही हैं। कराची में चीनी कौंसलेट पर जो हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड्स को भी अफगानिस्तान में मौजूद जो भारतीय कौंसल खाने हैं वहां से मदद मिलती रही थी। इसी हवाले से कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स भी ट्रेस हुई थी जिनके ताने बाने बराह रास्त अफगानिस्तान में मौजूद और अफगानिस्तान में कायम जो भारतीय कौंसल खाने हैं उनसे मिलते थे। यहां तक कि आलमी मीडिया ने भी इस पर एक रिपोर्ट शाया की थी और गवादर में पीसी होटल पर जो हमला हुआ था उसकी जो प्लानिंग थी और उसकी जो मंसूबाबंदी थी वो भी अफगानिस्तान में जो भारतीय कौंसल खाने हैं वहीं हुई थी। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सानिहा एपीएस जिसमें स्कूल के 120 से ज़ायद बच्चों को शहीद किया गया, जिसकी मजम्मत पूरी दुनिया में की गई, जिसके ऊपर ताज़ियत पूरी दुनिया में की गई, वो जो पूरा सानिया था उसके जो मास्टरमाइंड थे उनको भी अफगानिस्तान में भारत के कौंसल खानों में जाते और वहाँ जश्न मनाते देखा गया। और ये जो मास्टरमाइंड थे इस सानिया के उनकी तस्वीर और वीडियोस भी सामने आई थी जिनमें उनको भारतीय कौंसल खाने में देखा जा सकता था। वो वहाँ कुछ हुकाम से मुलाकातें भी कर रहे थे और उनकी वहाँ जश्न मनाने की तस्वीर और वीडियोस भी आई थी। बहरहाल वापस आते हैं इस हाई प्रोफाइल टारगेट के मामले पर। तो आपको बताएं कि जिस दहशतगर्द नेटवर्क का ये शख्स सरबराह बना था इसे सबसे पहले 2004 में मुफ्ती शाकिर ने बनाया था। उसके बाद ये जो पूरी तंजीम थी दहशतगर्द तंजीम, इसका नाम लश्कर-ए इस्लाम रखा गया। और ये जो नाम नहाद लश्कर-ए इस्लाम तंजीम थी, जब इसका सरबराह मंगल बाग बना तो उसने खूनरेजी की एक नई दास्तान रकम करना शुरू कर दी बाड़ा और इससे जो मुल्का इलाके हैं। 2008 में इस इलाके में पाक फौज ने जब ऑपरेशन किया तो उस वक्त इस तंजीम के कई कारिंदे मारे गए थे, लेकिन मंगल बाग पहले वादिये तीरा में रिपोश हो गया और बाद में जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी हैं और कुछ और ऐसे होस्टाइल अनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं उनकी मदद से ये अफगानिस्तान में चला गया। उसके बाद ये जो दहशतगर्द है जिसका नाम मंगल बाग है, ये अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो हमले हैं वो प्लान करता रहा। 2 मरतबा
इस शख्स की और इस दहशतगर्द की ड्रोन हमलों में मारे जाने की इतलात आई, लेकिन दोनों मरतबा जब ये इतलात आई तो बाद में ये इतलात गलत साबित हुई और ये जो दहशतगर्द है ये बाद में अपने ऑडियो पैगामात भी जारी करता रहा। और एक मरतबा तो जब इसके मारे जाने की इतला आई तो उसके कोई 2 महीने बाद इसने एक वीडियो पैगाम जारी करके सबको हैरतज़दा कर दिया। अब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने इसके सर की कीमत मुकर्रर की थी और अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि ये दहशतगर्द नंगरहार में एक धमाके में मारा गया और इसके 2 साथी भी वहां मारे गए। और अफगानिस्तान में जो सोशल मीडिया है और जो कुछ हलके हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो अचानक धमाका हुआ जिसमें ये मंगल बाग मारा गया, इस कार्रवाई में इनडायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ है और कुछ हलके इसे पाकिस्तान का इनडायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक भी करार दे रहे हैं। और यहां अहम बात यह भी है कि दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो अपने दुश्मनों को, जिन्होंने किसी और मुल्क में पनाह ली होती है, वो उनको इनडायरेक्टली टारगेट करते रहते हैं। ताहम अफगान हुक्काम जो हैं और अफगान हुकूमत है उनकी जानिब से इस किस्म की कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया कि इसमें कोई पाकिस्तान का कोई इनडायरेक्टली हाथ था।